दोस्तों, बिहार में दूसरे चरण के मतदान के दौरान प्रशासन के तमाम लोगों पर दबाव बनाया जा रहा है और इसी बीच कई जगहों से खामियों की खबर सामने आ रही है। कहीं पर ईवीएम बंद हो गई है तो कहीं पर लोगों पर दबाव बनाया जा रहा है। क्या कुछ है सब जानेंगे। महिमा, ये जो खबरें आ रही हैं उस पर हम बात करेंगे। कहां से ईवीएम बंद होने की खबर आई, तमाम चीजें देखिए। सबसे पहले आरजेडी के इस पोस्ट को देखिए। इसमें लिखा हुआ है 227 इमामगंज विधानसभा के बूथ नंबर 60 में प्रिसाइडिंग ऑफिसर खुद पोलिंग कंपार्टमेंट में जाकर मतदाताओं पर दबाव डालकर वोट डलवा रहे हैं। कई बार मतदाता से पहले खुद ही बटन दबा दे रहे हैं। चुनाव आयोग सोने का नाटक कर रहा है, सीओ और उसको टैग किया गया है इसके साथ साथ में। और ये सबसे पहले बात ये बोला गया है कि जानबूझकर दबाव बनाया जा रहा है लोगों पर। जो ऑफिसर्स हैं वो दबाव बना रहे हैं। और इससे पहले जब हमने पवन खेड़ा की बात सुनी थी तो उन्होंने कहा था कि ऑफिसर्स उन्हें आकर चीज़ें बता रहे हैं कि उनके साथ किस तरह से अमित शाह मीटिंग कर रहे हैं और ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। खैर, वो तो अलग बात है। लेकिन जो एक के बाद एक जो पोस्ट सामने आ रहे हैं, देखिए दूसरे चरण की वोटिंग चल रही है और सभी जगहों पर बहुत भयंकर तरीके से वोटिंग हो रही है। 9 बजे तक करीब 15% वोटिंग जो है वो हो चुकी थी। इसके बाद से बहुत सारी तमाम खबरें सामने आ रही थी। कई जगहों से ईवीएम खराब होने की खबर सामने आई है। जमुई से लेकर और करीब 7 से 8 जगहें ऐसी है, विधानसभाएं ऐसी हैं जहां से ईवीएम खराब होने की खबरें आ रही थी। अब इसके साथ में इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में आपको दिखाई देगा कि जो पोलिंग एजेंट होते हैं अलग अलग पार्टियों के, वो जो बीजेपी के एजेंट हैं वो बकायदा एक पैम्पलेट लिए हुए हैं जिसमें बड़ी सी तस्वीर आपको दिखाई देगी नरेंद्र मोदी की। ऊपर लिखा है एनडीए का बटन दबाइए, एनडीए को जताइए, कमल का बटन दबाइए, एनडीए को जताइए, ये सब लिखा हुआ है। और इसके नीचे में बहुत छोटे में आपको व्यक्ति का नाम दिखेगा। कई बार होता है कि जो पोलिंग एजेंट्स होते हैं, जो पार्टियों के पोलिंग एजेंट्स होते हैं, वो पर्चियाँ, मतदान की जो पर्चियाँ हैं वो बांटते हैं। अब मतदान की पर्चियां आप, क्योंकि वोटिंग चल रही है, चुनाव प्रचार 9 तारीख की रात में ही बंद हो गया था। 5 बजे के बाद आप प्रचार नहीं कर सकते थे। 10 तारीख का पूरा दिन आचार संहिता लगी रही, प्रचार नहीं हो सकता था। लेकिन बाकायदा बूथ के बाहर जो पोलिंग एजेंट्स हैं वो इतने बड़े बड़े पैम्पलेट्स लेकर बैठे हुए हैं और लोगों को ये दे रहे हैं, बांट रहे हैं। सीधे तौर पर कहा जाए तो प्रचार किया जा रहा है अपनी पार्टी का। और खासतौर से मतदाताओं को ये कहा जा रहा है कि आप कमल का बटन दबाइए। बाकायदा इसमें लिखा हुआ है कि क्रम संख्या 02 का बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनाए। और इनके साथ में जो प्रत्याशी हैं उनकी भी तस्वीर लगी हुई है, नरेंद्र मोदी की भी तस्वीर लगी हुई है, जो कि सीधे सीधे कहा जाए कि चुनाव आयोग के जो नियम और कायदे कानून है इसकी बाकायदा धज्जियां उड़ाई जा रही है। और अभी तक इस पर ईसीआई का कोई जवाब सामने नहीं आया है। एक नहीं बल्कि 2-3 वीडियो सामने आ चुके हैं इसके। लगातार आरजेडी की तरफ से ये पोस्ट किया जा रहा है। जो पहला वीडियो है वो यहाँ से, जो पहला वीडियो है ये आपका इमामगंज से सामने आया था और इसके बाद से भी लगातार मोतिहारी से वीडियो सामने आए हैं। मोतिहारी का ये वीडियो सामने आया था और इसके बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई की बात नहीं समझ में आई है। जो आरजेडी है उसने भी लिखा है कि अभी तक सीओ बिहार और ईसीआई की सत्ता समर्पित नींद नहीं टूटी है। इस तरह की मतदाता पर्ची बंटवाना अवैध है। आदर्श आचार संहिता का जानबूझकर उल्लंघन किया गया है। मतदान के दिन जानबूझकर किया गया चुनाव प्रचार है। इसके बाद भी अभी तक कोई भी पोस्ट सामने नहीं आया है, ना ही चुनाव आयोग का, ना ही किसी भी जो ऑफिशियल हैं उनका कोई भी पोस्ट सामने नहीं आया है। और लगातार ये जो तस्वीरें हैं ये सामने आ रही है जो कि आरजेडी भी पोस्ट कर रही है और यही सवाल कर रही है कि आखिर भला ये चीज़ें कैसे हो सकती है। आप खुद देख लीजिए इन वीडियोज़ में कि कितने बड़े लेवल पर काफ़ी बड़ी संख्या में पैम्पलेट आपको दिखेंगे। बड़ा सा पैम्पलेट है और उसके नीचे बहुत छोटी सी पर्ची दिखाई देगी। सिर्फ पर्ची दी जाती है। जो भी बूथ एजेंट होते हैं अलग अलग पार्टियों के, वो सिर्फ पर्चियां देते हैं। लेकिन यहाँ पर खुलेआम जो बीजेपी के लोग हैं वो इस तरह से पैम्पलेट वाली पर्चियां दे रहे हैं और इस पर कोई भी आपत्ति नहीं की जा रही है। या वहाँ पर जो मौजूद हैं बूथ के जो ऑफिशियल, जो चुनाव आयोग के जो ऑफिशियल है वो मौजूद हैं, उनकी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। और इसी वजह से लगातार सवाल भी उठ रहे हैं कि आखिर ये कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। वहीं साथ में अगर इस पर बात करें तो ये सारी पर्चियां बंटवाना अवैध है, ये बात तो कही ही जा रही है। और वहीं दूसरी तरफ कई जगहों पर जो वोटिंग है वो धीमी करने की भी बात कही जा रही है। पिछले वक्त पे भी हमने देखा था कि जब पहले चरण की वोटिंग हुई थी उस वक्त भी आरजेडी ने कहा था कि जानबूझकर स्लो वोटिंग कराई जा रही है। यानी कि कहीं लाइट चली जा रही है या फिर कहीं अगर देखा जाए तो कुछ काम किया जा रहा है या फिर कहा जा रहा है कि अभी थोड़ी देर के लिए तकनीकी खराबी हो गई है, जिससे कि जो मतदाता है उन्हें बहुत वेट करना पड़ रहा है। और जाहिर सी बात है कि लोग बहुत देर तक वोटिंग की लाइनों में नहीं खड़े होना चाहते हैं, तो कई लोग वापस भी चले जाते हैं। तो ये सब चीज़ें जानबूझकर की जा रही हैं, ऐसे भी आरोप लगातार लगाए जा रहे हैं। एक और तस्वीर पोस्ट की गई है जिसमें लिखा है कि आप देख सकते हैं तस्वीर में आपको दिखेगा जो जेडीयू का पैम्पलेट है वो दिखाई देगा। बड़ा सा पैम्पलेट जेडीयू का, जो मतदाता की सूचियां हैं उसके पास में जो जेडीयू के एजेंट है, बूथ एजेंट जो है वो बाकायदा वहां पर बैठे और पैम्पलेट दिखाया जा रहा है। जबकि ये सब पूरी तरह से मौजूदा वक्त में अवैध है। जब चुनाव चल रहा है, वोटिंग चल रही है, इस बीच में आप किसी भी तरीके का प्रचार नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये बाकायदा किया जा रहा है और अभी तक इस पर चुनाव आयोग की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। आरजेडी की तरफ से लिखा गया है रुन्नी सैदपुर आदर्श मध्य विद्यालय
कार्यालय बूथ संख्या 270 पर जेडीयू के पोलिंग एजेंट मतदाताओं को बैलेट पेपर दिखाकर प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। सत्ता पक्ष द्वारा नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और ये एक बार नहीं बल्कि बार बार हो रहा है और इसी वजह से लगातार सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर ये किस तरह से चीजें हो रही हैं, क्योंकि दूसरे चरण का चुनाव है और वोटिंग बहुत ही भयंकर तरीके से जो लोग हैं वो कर रहे हैं। एक और पोस्ट है इमामगंज का सामने आया है जिसमें आरजेडी ने लिखा है इमामगंज विधानसभा के बूथ नंबर 78 और 79 पर अंतरा और मीना नाम की जो जीविका सीएम दीदी विकलांग बुजुर्ग महिलाओं को असिस्ट करने के बहाने बूथ के अंदर और कई बार वोटिंग कंपार्टमेंट में तक जाकर कढ़ाई पर वोट डालने के लिए दबाव डाल रही हैं। मतदाताओं को ये दोनों बोल रहे हैं कि हमें सरकार की तरफ से भेजा गया है, कढ़ाई पर ही वोट डालो, नहीं तो मतदाता के लिए सभी सरकारी योजना बंद करवा दी जाएंगी। ये बाकायदा कहा जा रहा है, जो यानी कि अगर देखा जाए तो खुद को जिताने के लिए जो पूरी कोशिश है, क्योंकि कढ़ाई जो है वो हम का वो बटन है, मतलब उनका चुनाव चिन्ह है, हम का है और इस पर जीतन राम मांझी की जो पार्टी है हम उनका जो चुनाव चिन्ह है वो कढ़ाई है। और जानबूझकर उस इलाके में, क्योंकि 6 सीटें उन्हें दी गई हैं एनडीए की तरफ से, तो वहाँ पर उनकी जो सीट है वहाँ पर बाकायदा जो जीविका दीदियाँ हैं, क्योंकि उन्हें सरकारी पैसा मिलता है या फिर वो सरकार की एजेंट है या वहाँ पर काम करती है, तो उन्हें वहाँ पर इस वजह से रखा जाता है कि जो बूढ़े लोग हैं, जो बूढ़ी महिलाएँ हैं, उन्हें आप जाकर असिस्ट करिए, पोलिंग बूथ तक पहुँचाइए, क्योंकि घर वाले बहुत दूर तक नहीं आ सकते हैं, तो उनको इसलिए भेजा जाता है कि आप उनको असिस्ट करके वहां तक लेकर जाइए। लेकिन वो क्या कर रहे हैं, वो जाकर जबरदस्ती खुद ही वोट डाल दे रहे हैं या फिर उनसे ये बात कह रहे हैं कि अगर आप कढ़ाई का बटन नहीं दबाओगे तो आपकी जो सारी सरकारी योजनाएं आपको मिल रही हैं वो बंद कर दी जाएंगी। इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो बाकायदा जो वोटिंग है उसे प्रभावित करने की पूरी कोशिश अलग अलग हमने आपको बता दी कि किस तरह से की जा रही है। कहीं पर जो पैम्पलेट है वो बांटे जा रहे हैं, वो चाहे बीजेपी के हों चाहे जेडीयू के हों, उनके पैम्पलेट बाकायदा लोगों को दिए जा रहे हैं, दिखाए जा रहे हैं और ये सब कुछ चुनाव वोटिंग के बीच में हो रहा है और अभी तक इस पर जो चुनाव आयोग है उसने कुछ नहीं किया है। पिछले चुनाव में हमने देखा कि किस तरह से चीज़ें हो रही थी, लगातार स्लो वोटिंग की खबरें आ रही थी और भी कहा जा रहा था कि धमकाया जा रहा है वोटर्स को या फिर जो वोट देने जा रहे हैं उनका वोट पहले पड़ चुका है। ऐसी खबरें हमने पहले चरण में देखने को मिली थी और अब दूसरे चरण की बात करें तो दूसरे चरण में इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं कि बाकायदा, और इसके बीच में भी हमने बहुत सारी चीज़ें देखी कि सीसीटीवी बंद किए जा रहे हैं और इसके साथ में वीवीपैट की जो पर्चियाँ हैं वो बहुत बड़ी तादाद में जो सड़कों पर मिल रही हैं। ये सब बताता है कि आखिर बिहार चुनाव को किस तरह से प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। ये सभी आरोप जो है वो आरजेडी की तरफ से लगाए जा रहे हैं। अभी तक चुनाव आयोग ने इस मामले पर कुछ नहीं कहा है कि ज़बरदस्ती लोगों को वो किया जा रहा है, ज़बरदस्ती लोगों को या फिर वोटिंग डलवाने की कोशिश की जा रही है, वोट डाले जा रहे हैं। इस पर अभी तक चुनाव आयोग ने कुछ भी नहीं कहा है, जबकि इन सब चीज़ों पर तुरंत एक्शन होता है क्योंकि पुलिस प्रशासन सब आपका है, आपके पास सारी चीज़ें हैं और आपको ये चीज़ सुनिश्चित करना आपकी जिम्मेदारी होती है कि कोई भी इस तरह की चीज़ें ना कर पाए। लेकिन ये खुलेआम हो रहा है। अगर 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, 1 घंटे के लिए भी ये चीज़ हुई है तो ये बहुत गलत है, ये आप नहीं कर सकते हैं। ये पूरी तरह से इस पर रोक होनी चाहिए कि आप कैसे ये सब चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन फिर भी धड़ल्ले से हो रहा है और अभी तक कुछ किया नहीं गया है। बिल्कुल। और देखिए, जो और भी अपडेट सामने आ रही हैं, अगर हम उस पर बात करें तो बांका के कटोरिया में बूथ नंबर 76 में ईवीएम खराब होने से 1.5 घंटे बाद जो है वो वोटिंग शुरू हो पाई है। यहाँ पर भी 1.5 घंटे बाद वोटिंग शुरू हुई है, जो कि सवाल खड़े करती है। इसके अलावा किशनगंज के बूथ नंबर 299 में 45 मिनट बाद देर से मतदान शुरू हुआ है, इसमें भी ईवीएम खराब होने की बात सामने आई थी। औरंगाबाद के ओबरा में दाऊदनगर में एक बूथ है, वहां पर भी ईवीएम में खराबी के कारण जो है 40 मिनट बाद वोटिंग शुरू हुई थी। और जमुई के चकाई विधानसभा के बूथ नंबर 301 पर वीवीपैट मशीन गड़बड़ी की वजह से 40 मिनट बाद जो है मतदान की शुरुआत हुई थी। और ये तमाम जो खबरें सामने आ रही हैं, इसको लेकर के विपक्षी दलों का कहना यह है कि ईवीएम में जो खराबी आ रही है, वीवीपैट में जो खराबी आ रही है, ये स्लो वोटिंग की तरफ इशारा करता है, ताकि इतनी देर से जब मतदान शुरू होगा और लगभग 4 से 5 बजे के आसपास मतदान खत्म हो जाएगा तो जो लोग हैं वो कम संख्या में वोट डालने पहुंचेंगे और जो सुबह से वहां पर हैं और वोटिंग इस दौरान जो है ईवीएम खराब होने की खबर सामने आती है, वो दोबारा घर चले जाते हैं, उनके चांसेस वापस से आकर वोट डालने के कम हो जाते हैं। तो विपक्ष जो है इसको लेकर के लगातार सवाल उठा रहा है। चुनाव आयोग से भी इस मामले पर एक्शन लेने की मांग की जा रही है, लेकिन अभी तक इन तमाम मामलों पर एक्शन की जो बात है वो सामने नहीं आई है। देखने वाली बात होगी कि ऐसी और क्या चीजें जो है वो शाम तक सामने आती हैं। फिलहाल दूसरे चरण का जो मतदान है वो 20 जिलों की 122 सीटों में हो रहा है। हमारी नजर बनी हुई है, जो भी अपडेट सामने आएगा उल्टा चश्मा यूसी आप तक जरूर पहुंचाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।